press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो कि बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लग रही हैं इस ब्लू ड्रेस में। यू लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। हालांकि आज मेरा थोड़ा गला खराब है और हल्का सा फ्लू है। बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ, बहुत शुक्रिया सर। आज एक तो हम आपसे चंद्रयान 3 की बात करेंगे कि वो कहाँ तक पहुंचा है और बड़ा उसका चर्चा हो रहा है, और दूसरा ये कि सर हमारे यहाँ आपने देखा कि एक हादसा हुआ है जो कि वैसे तो होते ही रहते हैं हमारे यहाँ, हम भी आदी से हो गए, लेकिन ये कि भारत चर्चेस जलाए गए और बहुत बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान का गया पूरी दुनिया में। तो इन दो चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान पे आप बताइए। चंद्रयान पे तो सबसे पहले आरजू जी आपको मुबारक, क्योंकि चंद्रयान की जो टीम लीड में है वो एक महिला है, शी इज अ वुमेन। और अगर महिलाएं चांद पे पहुंचा सकती हैं एक मैन मेड मशीन को, तो सोचिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। सो वो जो लोग भी होते हैं जो महिलाओं को कम समझते हैं या महिलाओं को किसी भी तरीके से नाकाबिल समझते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है जो कि रितु जी ने करके दिखाया है। देखिए चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डी ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अभी वो 157 इंटू 135 जो इंटू 135 की जो एलिप्टिकल वो बची है ऑर्बिट, उसमें वो मैन्यूवर कर रहा है। तो इट हैज ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट वन मोर मैन्यूवर रिक्वायर्ड फ्रॉम द इसरो साइड। उसकी स्पीड को कम करने का वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा, एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है, मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझिए इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है या वाइस वर्सा, वो अपनी वहां पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया, बैंगलोर आई गेस। तो मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है। ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा, हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत का लिए एक तोहफा है। सो आई गेस दिस फीट ऑफ इसरो बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एकमात्र, जो शुरू से इंसानियत की बात करता रहा। शुरू से ह्यूमैनिटी की बात करने का अगर कोई फिलॉसफी दम भर सकती है या उस पर प्राइड ले सकती है तो वो है इंडियन फिलॉसफी। तो कंग्रेचुलेशंस टू आरजू जी, आपको कंग्रेचुलेशंस टू हमको भी, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिजल्ट या अच्छा न्यूज। 21 तारीख तो कोई बहुत बड़ा इनके लिए नहीं होगा क्योंकि स्पीड को कम करना है, लेकिन 23 तारीख की रात हम लोग हो सकेगा तो साथ में एक प्रोग्राम भी कर लेंगे where we will be sitting 3-4 people and then लाइव टेलीकास्ट इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जी
डेफिनेटली, बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात है और मेरे ख्याल है चाहे हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, इस किस्म के अचीवमेंट के ऊपर मुबारकबाद तो बिल्कुल बनती है और बेस्ट विशेस भी बनती हैं जो हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। और लेकिन सर साथ साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ तो खैर आप देख ही रहे हैं कि टेकर गवर्नमेंट जो है वो आती जा रही है। आज भी सिंध कैबिनेट ने जो है वो ओथ उठाया है, वहां पे कुछ मिनिस्टर्स बनाए गए। और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से चर्चेस को जलाया गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया। आज जो नए हमारे चीफ जस्टिस आने वाले हैं, नेक्स्ट जो आएंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने भी उस एरिया का विजिट किया और लोगों से बातचीत की और उन्हें हौसला दिया। लेकिन खैर मैं ये समझती हूँ कि उन्हें वहाँ विजिट से ज्यादा जरूरी ये है कि जो उनका ऑफिस है वहां बैठ कर वो सही फैसला करें, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको सजा दें, तो तब शायद ये पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सर अजीब सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि 20 से ऊपर जो चर्च थे उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया और कोई रोक नहीं पाया। ये सब कहाँ थी सारी जो एजेंसीज हैं और जो पुलिस है? तो क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है, तो पीपल आर नॉट सरप्राइज। अगर कोई चर्च बचा लेता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज, अगर कोई मंदिर बना देता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज। चर्च जलना, मंदिर जलना, गुरुद्वारे को जलना, ये तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो दुनिया को मेरे ख्याल से कोई मैसेज नया नहीं गया, इट्स एन ऑफ्ट रिपीटेड मैसेज। लोगों को पता है पाकिस्तान क्या है। श्रीलंकन को जला दिया, फिर मतलब दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज नोन फॉर। पाकिस्तान ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। आई डोंट थिंक किसी को सदमा लगा होगा, हाँ दुख पहुंचा होगा, किसी की भी बिलीव का मैटर है, किसी का भी बिलीव का मैटर हो, उसको अगर उसमें शांति मिलती है तो उसको शांति के साथ अपनी पूजा और अपनी अर्चना करने का तो हक मिलना चाहिए। तो इट्स अ सैड डे। मगर देखिए, आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आएंगे, लोगों को सजा देंगे, या जो दूसरी चीज, चीफ जस्टिस साहब आए, लोगों को सजा न दें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस दें, केयर टैक, बिकॉज सजा देने का काम लोअर कोर्ट्स का होता है, सुप्रीम कोर्ट तक तो मैटर आने भी नहीं चाहिए अपील के, बेकार के, अगर बहुत जबरदस्त अपील नहीं है कोई, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मैक्स टू मैक्स हाई कोर्ट, आई थिंक यही आपका भी हायरार्की ऑफ अपील होगी। उसके बाद जाने की जरूरत नहीं होती स्टेट को कि भाई चले हटाएं, फिर मैटर को खत्म करें, अनलेस अंटिल बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है। सो परहैप्स इट विल रिक्वायर द फाइनेस्ट माइंड एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, और नॉट द फाइनेस्ट माइंड बट हाँ एक्सपीरियंस्ड माइंड। तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो चीफ जस्टिस साहब आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लें। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इलेक्शन का कोई पता ही नहीं है भाई, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कितने दिन रहेगी? जब इलेक्शन डेट ही नहीं आपको देना था तो आपने फिर वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व क्यों किया? और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में जब आपने गवर्नमेंट बना दी तो उस गवर्नमेंट का मैंडेट कहां से आ रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो फिर इसकी कोई तो मियाद होगी ना, कि भाई 1 महीना रहेगी, 1.5 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने, मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर मैं चूंकि मैं फॉलो नहीं किया हूं, अगर आपके पास कोई और न्यूज है तो आप बता दीजिए, बट मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। आई थिंक ओनली द गवर्नमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। नहीं सर, उन्होंने तो अभी ये कहा है कि इलेक्शंस तो अभी नहीं हो रहे, इलेक्शंस तो होंगे फरवरी या मार्च में जाकर। वरना तो 90 डेज में हो जाने चाहिए, लेकिन 90 डेज में नहीं हो रहे। तो फिर ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ लीगल वर्ल्ड में 2 शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम नहीं हाथ का है, उसको मानता कोई नहीं है। जिसका एक सीधा एग्जांपल अभी आपने दिया कि आपके हिसाब से जो केयर टेकर गवर्नमेंट की लाइफ है वो 90 डेज, दैट मींस 3 मंथ्स हो सकती है मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप बता रही हैं अगस्त में बैठ करके कि इलेक्शन हैज नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड और डेट नहीं आई है। तो फिर ये अगर 90 दिन के हिसाब से चलें और ये अगस्त में बने हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स मिड ऑफ द नवंबर इनको इनकी जो लेजिटिमेसी है इस गवर्नमेंट की वो खत्म हो जाएगी मिड ऑफ द नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशनली ये सरकार इनवैलिड होगी, ये सरकार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न किए जाएंगे। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है आपके लीगल फ्रेटर्निटी ने, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने और आपके थिंकर फ्रेटर्निटी ने।
जैसे मैंने पहले बार बार भी कहा, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज फुल ऑफ मिस्टेक्स या फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, फुल ऑफ व्हाट डू यू से, फुल ऑफ कंफ्यूजन्स। इस अगर ये आपका टूल ऑफ गवर्नेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन टूल ऑफ गवर्नेंस है, तो ये कंफ्यूज लॉट ही पैदा करेगा। तो मैं आपके जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन और डेजिग्नेशन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि ताबड़तोड़ कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लें। वो भले वो फैसले जो है उनको इम्प्लीमेंट न किया जाए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट ने या आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाई जाए, और गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाया, न तो पंजाब में करवाया और ना ही उन्होंने आपके शुरा मजलिस शुरा का करवाया। तो आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ, जो मुझे याद है जहां तक कि आपके कोर्ट ने दिया था इंस्ट्रक्शन कि इस डेट में आप इतने दिन के अंदर में इलेक्शन करवाएं, पर सरकार ने नहीं करवाया, तो उन्होंने जुडिशरी की बात ही नहीं मानी। तो फिर जब आप एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं मानेंगे, दूसरा इंस्टीट्यूशन अपनी बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, इंस्ट्रा इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रस्ट नहीं है, तो फिर ये काहे का कॉन्स्टिट्यूशन है? फिर तो आप, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा तालिबान की तरह, जो तालिबान ने कहा कि इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं पॉसिबल है, शूरा से चलाइए, दैट्स वुड बी बेटर। अरे नहीं सर, कहाँ फंसा रहे हैं शूरा में, पहले ही हम लोग इतने परेशान हैं। लेकिन ये जरूर है कि पहले इन्होंने कहा था, वैसे लिखा तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 डेज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं ना 90 डेज में पॉसिबल नहीं है और इस वजह से आगे कर दिए जाएंगे। खैर ये तमाशा यहाँ पे चलता रहता है, आपको मालूम है कि किस तरह से कंट्री को चलाया जाता है और कौन लोग चलाते हैं और डिसीजन भी कौन लोग लेते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ वो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि हमें बस इंतज़ार है 23 अगस्त शाम को 6:04 का, जब हमारे देश का तिरंगा चांद पे लहराएगा। और दूसरी ओर बात की इन्होंने माइनॉरिटीज़ की। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके क्या हालात हैं। अभी 20 से ज़्यादा चर्च जला दी गए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।